हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वाईफाई एकेडमी। देखिए, हमारी जो रेगुलर सीरीज चल रही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट, इसके अंदर हम इससे पहले टाइप्स ऑफ ओव्यूल पढ़े थे। 6 टाइप के जो ओव्यूल्स थे। उसी के बाद मेगा स्पोरोजेनेसिस पढ़ते हैं। मेगा स्पोरोजेनेसिस का मीन्स होता है, इसका मीन्स तो होगा मेगा स्पोर। मेगा स्पोर का मतलब फीमेल गैमेटोफाइट, उधर माइक्रोस्पोर पढ़ा था मेल गैमेटोफाइट। जेनेसिस का मीन्स होता है फॉर्मेशन। इट मीन्स क्या हुआ, मेगा स्पोर का फॉर्मेशन। मेगा स्पोर का मतलब फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले देखिए, शुरुआत के अंदर क्या होता है कि जिस टाइम पर ओव्यूल का डेवलपमेंट चलता है, किसका, ओव्यूल का डेवलपमेंट चलता है, उस टाइम पर प्लेसेंटा से किसका फॉर्मेशन होता है, न्यूसिलस का। ध्यान से समझिए, जिस टाइम पर ओव्यूल का डेवलपमेंट चलता है उसी वक्त प्लेसेंटा से न्यूसिलस का फॉर्मेशन होता है। प्लेसेंटा से न्यूसिलस का फॉर्मेशन होता है। तो ये आपको एक सिंगल न्यूसिलस दिखाई दे रहा है, और न्यूसिलस के अंदर जिस टाइम पर न्यूसिलस का डेवलपमेंट होता है उस टाइम पर उसके अंदर अनडिफ्रेंशिएट और होमोजाइगस सेल्स होती है। कौन सी, अनडिफ्रेंशिएट होमोजाइगस सेल्स होती है। उन अनडिफ्रेंशिएटेड और होमोजाइगस सेल्स को हम बोलते हैं क्या, मेरिस्टेमेटिक सेल्स। इट मीन्स न्यूसिलस जो होता है वो कंप्लीटली मेरिस्टेमेटिक सेल से कंप्लीट होता है। उसके अंदर सभी सेल्स जो होती है वो अनडिफ्रेंशिएटेड होमोजाइगस सेल्स होती है, उसको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स। और ये न्यूसिलस के ऊपर सिंगल कवरिंग होती है, उस सिंगल कवरिंग को हम बोलते हैं एपिडर्मिस। क्या बोला जाता है, एपिडर्मिस। अब देखिए, कुछ टाइम के बाद क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स की जितनी भी होमोजाइगस सेल्स थी उनमें से एक सेल्स क्या होती है, अपनी साइज के अंदर इंक्रीज हो जाती है, बड़ी हो जाती है, और इन सभी सेल से क्या होती है, डिफ्रेंशिएट हो जाती है, डिफरेंट होती है, अलग होती है। किस कारण से, डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस के कारण। डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस के कारण सिंगल सेल जो होती है कंप्लीट मेरिस्टेमेटिक सेल से डिफरेंट दिखाई देती है, अपनी साइज में बड़ी होती है। किस कारण से, डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस की वजह से। उस सेल को हम बोलते हैं प्राइमरी आर्केस्पोरियल सेल। क्या बोला जाता है, प्राइमरी आर्केस्पोरियल सेल। फिर कुछ टाइम के बाद उस प्राइमरी आर्केस्पोरियल सेल्स के अंदर क्या होता है, पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है। यहाँ पर कौन सा होता है, पेरिक्लाइनल डिवीजन। पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा किसके अंदर, आर्केस्पोरियल सेल्स के अंदर। आर्केस्पोरियल सेल्स के अंदर पेरिक्लाइनल डिवीजन होने से 2 तरह की सेल्स का फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट तो प्राइमरी पैराइटल सेल्स, और सेकंड है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स। प्राइमरी पैराइटल सेल्स जो आउटर एपिडर्मिस की तरफ बनती है उसको बोलते हैं प्राइमरी पैराइटल सेल्स, और जो अंदर सेंटर की तरफ जो सेल्स बनती है इसको हम कहते हैं प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स। अब जैसे जैसे डेवलपमेंट चलता जाता है वैसे वैसे प्राइमरी पैराइटल सेल्स तो ओव्यूल की और स्ट्रक्चर और ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करती है, जैसे इंटेगोमेंट हुई, बाहरी जो वो ऑर्गन्स हुए उनका। और अंदर की जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स होती है वो मेगा स्पोर मदर सेल्स की तरह एक्ट करने लगती है। तो देखिए, प्राइमरी आर्केस्पोरियल सेल्स, उसमें पेरिक्लाइनल डिवीजन हुआ, उससे आउटर एपिडर्मिस की तरफ तो प्राइमरी पैराइटल सेल बनी, अंदर की तरफ प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स का फॉर्मेशन हुआ। प्राइमरी पैराइटल सेल्स आउटर ओव्यूल का फॉर्मेशन करती है, और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स होती है वो मेगा स्पोर मदर सेल्स की तरह क्या करती है, एक्ट करना स्टार्ट कर देती है। अब फिर प्राइमरी जो मेगास्पोर मदर सेल्स है, उस मेगास्पोर मदर सेल्स के अंदर यहाँ पर देखिए मियोटिक डिवीजन होता है। कौन सा डिवीजन, मियोटिक डिवीजन होता है। और मियोटिक डिवीजन में हमको पता है कि एक सेल से कितनी, 4 सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो मेगास्पोर मदर सेल्स में यहाँ पर मेयोटिक डिवीजन हुआ, इससे लीनियर टेट्राड की फॉर्म में 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है।
लीनियर टेट्राड की फॉर्म में 4 मेगास्पोर बन जाते हैं, किससे? मियोटिक डिवीजन होने से। अब मियोटिक डिवीजन से 4 लीनियर टेट्राड के अंदर 4 मेगास्पोर बन गए। बाकी सारी कौन सी सेल है? मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, और इनके ऊपर कवरिंग किसकी है? एपिडर्मिस की है। ये लीनियर टेट्राड के अंदर 4 मेगास्पोर बने थे। उन 4 मेगास्पोर में से 3 मेगास्पोर जो होते हैं माइक्रोपाइल एंड की तरफ जो होते हैं, ये ऊपर वाला जो एंड है वो माइक्रोपाइल एंड है और नीचे वाला कैलाजल एंड है। माइक्रोपाइल एंड की तरफ जो 3 मेगास्पोर होते हैं वो 3 मेगास्पोर क्या हो जाते हैं? डीजनरेट हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर देखिए 3 मेगास्पोर जो होते हैं वो डीजनरेटिंग मेगास्पोर है। इट मीन्स कुछ टाइम के बाद में ये 3 जो लीनियर टेट्राड में 4 थे उनमें से 3 मेगास्पोर जो होंगे वो क्या होंगे? डीजनरेट हो जाएंगे। और जो कैलाजल एंड की तरफ 1 मेगास्पोर बचा था वो अपने साइज में इंक्रीज कर लेता है, और उसी मेगास्पोर को हम बोलते हैं फंक्शनल मेगास्पोर। और यही फंक्शनल मेगास्पोर क्या कहलाता है? फीमेल गैमेटोफाइट। क्या कहलाता है? फीमेल गैमेटोफाइट। तो हमारा टॉपिक भी यही था, मेगास्पोरोजेनेसिस, मतलब मेगास्पोर का फॉर्मेशन होना। तो 4 में से 3 तो डिजनेट होगा और 1 मेगास्पोर बचता, उसी मेगास्पोर को हम बोलते हैं फंक्शनल मेगास्पोर। और फंक्शनल मेगास्पोर क्या कहलाता है? फीमेल गैमेटोफाइट। अब देखिए ये जो फंक्शनल मेगास्पोर बनाता फीमेल गैमेटोफाइट, इसी फंक्शनल मेगास्पोर को हम क्या बोलते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट। और इसी फंक्शनल मेगास्पोर में आगे चलकर फिर डिवीजन होते हैं। डिवीजन होने से किसका? एक कंप्लीट एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन होता है। किसका? एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन होता है। एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन हम आगे पढ़ाएंगे, उसके अंदर बता देता हूँ किस तरह से होगा। 3 तो एंटीपोडल सेल्स बनेगी कैलाजल एंड की तरफ, बीच में पोलर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होगा, और माइक्रोपाइल एंड की तरफ 1 तो एग सेल बनेगी और 2 क्या बनेगी? 2 जो अलग सेल्स बनेगी। ये है एग सेल। ये तीनों जो बनी है वो एंटीपोडल सेल्स बनती है। 3 एंटीपोडल सेल्स, ये 2 पोलर न्यूक्लियाई बन गई, पोलर न्यूक्लियाई, और ये 2 सेल्स जो बनती है वो बनती है सिनर्जिड्स। इस तरह से एक फीमेल गैमेटोफाइट जिसको एम्ब्रियो सेक बोलते हैं, ये होता है 7 सेल्ड प्लस 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। इसके बारे में हम फंक्शनल मेगास्पोर से एक एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन किस तरह से होता है वो हम पढ़ेंगे अगले टॉपिक के अंदर। यहाँ पर हमारा टॉपिक था मेगास्पोरोजेनेसिस। इट मीन्स मेगास्पोर का फॉर्मेशन न्यूसिलस से किस तरह से डेवलपमेंट होता है। ये कंप्लीटली जो कैप्सुला होता है, मतलब एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, उन सभी के अंदर इस तरह से जो डेवलपमेंट होता है मेगास्पोर का वो चलता है। वहाँ पर अपने मेल गैमेटोफाइट के अंदर पढ़ा था कि माइक्रोस्पोर का जो फॉर्मेशन होता है वो किस तरह से होता है। वहाँ पर आपने पढ़ा था एक माइक्रोस्पोर जो मदर सेल होती है उसमें मियोटिक डिवीजन होने से कितने? 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। माइक्रोस्पोर का मतलब पोलन ग्रेन, और पोलन ग्रेन जो बनते हैं वो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितने बनते हैं? 4 माइक्रोस्पोर। 4 माइक्रोस्पोर। और यहाँ पर वो उसको हमने बोला था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोर के अंदर एक फंक्शनल मेगास्पोर में मियोटिक डिवीजन हुआ तो इधर लीनियर टेट्राड जो बना था, मतलब मेगास्पोर के अंदर मियोटिक डिवीजन से क्या बने? 4 मेगास्पोर बने लीनियर टेट्राड के अंदर, और 3 तो क्या हो गए? डीजनेट होगा, और 1 फंक्शनल मेगास्पोर। यही जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है वो क्या कहलाता है? फीमेल गैमेटोफाइट। और इसी फीमेल गैमेटोफाइट से किसका फॉर्मेशन होता है? एम्ब्रियो सेक का। और एम्ब्रियो सेक के अंदर जो 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बनती है वो अपन नेक्स्ट टॉपिक के अंदर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।